छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी आज जो है शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी की जो कार्रवाई की गई थी, इस मामले में उसने विरोध जताया है और आज रायपुर में आर्थिक नाकेबंदी कर चक्का जाम कर जो उन्होंने है विरोध जताया है। आज रायपुर का जो वीआईपी चौक है, यहाँ पर उन्हें 2 घंटे का चक्का जाम किया, आर्थिक नाकेबंदी की और अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने विरोध जताया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सड़क पर उतरे और उतर के उन्होंने ईडी की कार्रवाई जो की है, ईडी ने जो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है, उनकी कार्रवाई का विरोध किया और कांग्रेसी सड़क पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किए। अभी तो ये है, पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है, ये सरकार विष्णु की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है और इसको चला रहा है अमन सिंह। और इसके कारण से उसके जितने ट्रोल कंपनी है वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गई है। तो ये अब जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के जंगल को साफ करके यहाँ के खनिज को लूटना चाहते हैं अडानी, और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मेहरबान है और इसलिए जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। आगे भी आगे पीसीसी में बैठेंगे, मान जी, दीपक भाई जी मीटिंग करेंगे और उसमें हम सब शामिल होके आगे की रणनीति तय करेंगे। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, किस तरीके से देखते हैं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रिमार्क किया है कि आप अपना काम करो, राजनीति में टांग मत अड़ाओ, राजनीति के लोगों को करने दो राजनीति। ये तमाचा है, सीधा एक पंच पड़ा है ईडी में और केंद्र सरकार के खिलाफ। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। चैतन्य बघेल तो मैटर नहीं है, ये मैटर है छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाने का। अडानी ने अवैधानिक रूप से पेड़ कटाई किया, ये सरकार क्या कार्रवाई की बताए? हस्दे में कटाई किया, क्या कार्रवाई की है? हमारे साथ है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर। आज बंद का जो आह्वान किया गया है, इसको आप कैसे देखिए? आर्थिक नाकेबंदी है, प्रदेश की जो संपदा को मोदी और भाजपा मिलकर अडानी से लुटवा रहे हैं, प्रदेश के जंगलों को कटवा रहे हैं, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ रही है, यहाँ जंगल की कटाई का विरोध कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने तमनार जंगल के मुद्दा को उठाया, दीपक भाई जी ने हल्दिया जंगल के मुद्दा को उठाने का काम किया है, उसके बाद घबराई भाजपा ने जो ईडी जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके भूपेश बघेल के पुत्र खिलाफ जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, उसके भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और ये अडानी से इस प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। भाजपा जो अडानी की दलाल बन चुकी है, उससे प्रदेश को मुक्त कराने की लड़ाई है। ईडी अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक देखिए, भारतीय जनता पार्टी अडानी की दलाल है। अडानी के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन होता है, किसान आंदोलन करते हैं तो भाजपा के लोग किसानों को देशद्रोही बताते हैं, युवा रोजगार मांगे आंदोलन करते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है, और जब विपक्ष आंदोलन करता है तो ईडी सीबीआई को भेजा जाता है। असल मायने में भाजपा अडानी की दलाल है, इसलिए अडानी को बचाने इस प्रकार से बयानबाजी दे रहे हैं। पेड़ों की कटाई को लेकर जो सवाल उठ रहा है, बीजेपी का कहना है कि पर्यावरण को लेकर के अनुमति कांग्रेस सरकार नहीं दी गई। भाजपा के नेता मूर्ख हैं, उन्हें अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी का ट्वीट पढ़ना चाहिए कि विष्णु साय को आभार देते हैं कि जंगल काटने का अनुमति विष्णु साय ने दिया है, केंद्र सरकार ने खदान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मूर्ख हो सकते हैं, जनता पढ़ी लिखी है, समझ रही है कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पे आ गई है, धरातल पे आ गई है और अपने कारनामे और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बार बार ईडी का सहारा ले रही है। इसके विरोध में हम लोग बंद कर रहे हैं। आज बीजेपी का कहना है कि ये कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। 100% राजनीतिक द्वेष है। आज तक इन्होंने ईडी के माध्यम से 100 बार छापेमारी की, ये उजागर क्यों नहीं करती कि छापेमारी में इनको मिला क्या है? पेड़ों की कटाई को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, ये तुम्हारे कांग्रेस सरकार में अनुमति मिल गई थी। ये पूरी तरह निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की शासन अभी डबल इंजन की सरकार है, पेड़ों की कटाई डबल इंजन की सरकार में हो रही है। आप देख रहे हैं और जनता भी देख रही है इस बात को। देखिए, छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन को जिस प्रकार से अडानी जी को सौंप दिया गया है, और कल चीफ जस्टिस गवाई साहब ने
पूरे ईडी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है कि आप रिवेंजफुल पॉलिटिक्स मत करिए, चुनाव तक के आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। भूपेश बघेल जी से लड़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे उनके बेटे से लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी से लड़ रहे हैं, एक समय में उनकी माँ से लड़ रहे थे। कुछ मिला के भारतीय जनता पार्टी विचलित हो चुकी है और आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं पा रही है, क्योंकि पौने 2 साल में पौने 200 मामलों में घिरे हुए हैं। बाहर तो बाहर, अंदर भी अपने पार्टी के लोगों से घिरे हुए हैं। तो अब इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका है। ये पूरे ग्राफ को, नीचे ग्राफ को ये हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये चीज जो कर रहे हैं, जनता इसका माकूल जवाब देगी और जनता बहुत नाराज है। कांग्रेस तो कांग्रेस, आप व्हाट्सएप फेसबुक देख लीजिए, भाजपा के लोग भी नाराज है बहुत बड़े पैमाने पर। बीजेपी कह रही है कि ईडी अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक उसमें उद्देश्य नहीं किया जा रहा है। नहीं, खैर बीजेपी कह रही है, अच्छी बात है। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के लिए भी कहती थी, उसको कमल छाप साबुन में नहलाए थे और वो साफ निकल गया। अजीत पवार जो पहले लाइफ बॉय बनाते थे, उनको ला करके कमल छाप साबुन में नहाए और उनको साफ घोषित कर दिया। भूपेश बघेल जी को भी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डरने वाले, दबने वाले, झुकने वालों में से नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल है और चैतन्य बघेल है, और कांग्रेस पार्टी इसका डट कर मुकाबला करेगी। आज की सब्जेक्ट ये है कि अडानी को सब दहेज में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उसके विरोध में हम सब लोगों का रास्ता जाम करने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं विरोध को? इस विरोध को ऐसे देखते हैं कि जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो वादा खिलाफी हुई है, लोगों के लिए जो किया जाना था, उन सारी चीजों को दरकिनार करके सिर्फ अडानी के पक्ष में कार्य किया जा रहा है। आपका पूरा नाम? सागर बागमारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।